आश्रमवासियों सावधान, पालतू जीवों की रक्षा करो। आखेट बिहारी कोई राजा आ गया। हे ब्रह्मचारी, हमारा शिकारी इधर किधर भाग कर आया, आपने देखा है किधर गया? हे क्षत्रिय राजा, वह हिरण इस आश्रम का पालतू है, वह शिकार योग्य नहीं है। संत जी, मैं हस्तिनापुर का पूर्ववर्ती राजा दुष्यंत, आश्रम की रक्षा हमारी धर्म है। धन्य हो राजन, तुम्हारी जय हो। यह किस महात्मा का आश्रम है? यह महर्षि कणव का आश्रम है, परंतु महर्षि आजकल नहीं है, वह शांति पाठ के लिए तीर्थ यात्रा में है। आप आइए, जल पीकर कुछ देर विश्राम कर लीजिए। महाराज, आप यहाँ बैठे हैं, इस मृग का कुछ भी पता नहीं चला। मित्र, वह शिकार अवध है, क्योंकि वह उस आश्रम का पालतू मिल गया। यह आश्रम महर्षि कर्ण का है। मैं उसके दर्शन करूं, फिर वापस लौटूंगा। तब तक तुम सैनिक को लेकर वापस जाओ। जो आज्ञा सम्राट, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। मैं पूर्ववर्ती क्षत्रिय हस्तिनापुर का सम्राट दुष्यंत हूँ। मैं इस वन में शिकार खेलने आया था, परंतु अब गुरुदेव कर्ण के आशीर्वाद लेकर जाने की इच्छा है। हे महाराज, जब तक गुरुदेव नहीं आते आश्रम में आपका स्वागत है। परंतु आप लोगों ने अपना परिचय नहीं दिया। राजन, मैं ऋषि कन्या मधुलिका हूँ और यह मेरी सखी शकुंतला है, परंतु यह ऋषि कन्या नहीं, अप्सरा पुत्री है। यह तो रूप और व्यवहार ही बता रहा है, परंतु मैं आपसे एक प्रणय का निवेदन करना चाहता हूँ। मैं गुरुदेव की पालिका पुत्री हूँ। मेरे जीवन का निर्णय केवल मेरे धर्म पिता ही कर सकते हैं। बेहतर है श्रीमान हमसे यह चर्चा न करें। मर्यादा का धर्म भी यही कहता है। मैं महर्षि से चर्चा करूंगा, तब तक लिए हमें क्षमा करें। ठीक है, चलो मधुलिका। जी, राजन, आपका स्वागत है। जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते तब तक आश्रम की व्यवस्था मुझे ही संभालना है। आपको कोई कष्ट तो नहीं? आश्रम के जीवन में कष्ट कहाँ होता है? यह जीवन तो शांति और संतोष का है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, परंतु लज्जा आती है। हम वानप्रस्थी हैं राजन, आप खुल के कहें। मैं शकुंतला के विषय में जानना चाहता हूँ। वह बनवासी ऐसी नहीं लगती। राजन, आपका सोचना सही है। वह स्वयं की अप्सरा मेनका की कन्या है, जिसका मारण पालन गुरु कर वो कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा, परंतु मुझे भी अच्छा लगेगा कि उसका पति किसी योग्य के साथ हो जहाँ वह सुखमय जीवन जी सके। हे पूज्य, मैं उसे स्वयं महारानी बनाना चाहता हूँ, परंतु आप लोग की अनुमति के बिना मैं असमर्थ हूँ। आप हस्तिनापुर के सम्राट हैं, आप पूर्ववंशी में कुल दीपक हैं। आप युवा हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा कि शकुंतला खुदा किसी योग्य के साथ हो जहाँ वह सुखमय जीवन जी सके। आप मेरी इस विषय में सहायता करेंगी? ऐसा हो सकता है कि आप कुलीन हो। अच्छा, मैं कल आपसे बात करूंगी। जो आप किया गया। मुस्कुराने लगी, अर्थात उसे स्वीकार है, परंतु आश्रम के मूल अधिकारी सारा राम जी का अनुवेदन लेना है। अरे कोई है, सारा राम को भेजा जाए। प्रणाम ऋषिराज। कल्याण हुआ। हे देवी मंगला, आपने मुझे याद किया। अधिकारी जी, सम्राट शकुंतला से विवाह को इच्छुक है और आप भी जानते हैं कि शकुंतला पिता पक्ष के राजवंशीय है। जानता हूँ कि यह कुशिक वंशीय विश्वामित्र की पुत्री है, अतः इसका विवाह राज परिवार में हो सकता है। शकुंतला भी विवाह को तैयार है। मेरा विचार है कि यह शुभ कार्य शीघ्र ही कर देना चाहिए। परंतु गुरुदेव अभी आए नहीं। उनके आने में विलंब है, अतः कन्या विजय उनके आने के बाद ही होगी। तब तक गंधर्व विवाह की आवश्यक तैयारी कर ले। ठीक है, राजा ने ध्यान रहे, शकुंतला को महल में महारानी का मान मिले। यह हमारी प्रतिष्ठा है। पूज्य मैं पूर्ववर्ती हस्तिनापुर का पूर्ववर्ती राजा दुष्यंत आप लोग के सामने अग्नि को साक्षी मानकर मैं यह शपथ लेता हूँ कि जो मैंने गंधर्व विवाह किया है उस मर्यादा का सदा ही पालन करूंगा। शकुंतला सदा महारानी के पद पर प्रतिष्ठित रहेगी और उसके द्वारा उत्पन्न पुत्र हस्तिनापुर का भावी सम्राट बनेगा। राजन सदा उस पर ध्यान देंगे, उसी में सबकी प्रतिष्ठा है। हम विवाह के साक्षी हैं और कामना है कि जीवन मंगलमय हो। आप लोगों की कल्याण की कामना है। सभी श्रेष्ठों को प्रणाम है। अरे कुंज, तुम एकांत कैसे आ गए? महाराज, 10वीं पदवी सेना को अन्याय ने आक्रमण कर दिया है। सेनापति ने सिर्फ दर्शन देने की प्रार्थना की है। अच्छा शरण राम, मुझे शीघ्र जाने की अनुमति दिया जाए। देवी सुमंगला, आप शकुंतला को समझा देंगे, मैं शीघ्र लौटूंगा। तब तक हमारी यादाएं आपकी होंगी लेकर राजमुद्रा अंकित है। जिस राजमुद्रा अंकित है, लेकर ध्यान
हे देवी हे देवी, अभी मधुकर की राजा राजधानी को चुपचाप लौट गए। क्या मेरे साथ छल हो गया? नहीं पुत्री, राजा छली नहीं है। राज परिवार ने आक्रमण कर दिया। संकट के समय राजा का आवश्यक होता है। राजा का मित्र सामने आया था। इसमें राजा का कोई दोष नहीं। राजा ने मुझे राज अंगूठी दी है जिससे तुम्हारा विश्वास बना रहे, और एक संदेश भी दिया है कि शकुंतला धैर्य रखो, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। यह लो राजमुद्रिका, इसे पहन लो और राजा पे विश्वास रखो। अब आप लोगों के आशीर्वाद का ही भरोसा है। सब कुशल और मंगल होगा। शकुंतला धैर्य रखो, राजकाज में बाधाएं आती हैं और समाप्त भी हो जाती है। राजा अवश्य आएंगे और तुम राजधानी जाओगी। चिंता मत करो, धैर्य रखो। मधुलिका, तुम इसकी सखी हो, इसे संभालो, मैं जाती हूँ। सुमंगला का जाना। दृश्य 7। भवती भिक्षाम देहि माम, भवती भिक्षाम। अरे अभिमानी कन्या, मेरी बात सुना कर तुमने मेरा अपमान किया है। जब मैं तुझे शराब देता हूँ, जिसके ध्यान में तुमने मेरा अपमान किया है, वो तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। क्षमा करें गुरुदेव, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें। कभी नहीं, तुमने केवल संत का ही नहीं भिक्षु का भी अपमान किया है। यह शराब में भोगना ही पड़ेगा, मैं जाता हूँ। सुमंगला का प्रवेश। हे स्वीकारदर्शी ऋषि, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उस अनजान बालिका को क्षमा करें। मैं मानती हूँ कि उसका अपराध अच्छा है, फिर भी मैं आपसे विनती करती थी कि उसकी उदासी का कारण केवल मैं जानती हूँ। क्या कारण है सुमंगले? हे ऋषि, राजा गुरुकन की बालिका पुत्री है। गुरुकन आजकल तीर्थ यात्रा में है। 2-3 दिन पूर्व से राजा दुष्यंत यहाँ आए थे और आश्रम देकर ठहर गए। इसी दौरान दोनों में प्रेम हो गया और हम लोगों की उपस्थिति में राजा ने हमारी कन्या से गंधर्व विवाह किया। कल आक्रमण के कारण राजा का एक राजधानी जाना पड़ा, तभी से यह बिना खाए पिए पड़ी है। तुम्हारी बात है सब है, परंतु तुम यह शराब वापस नहीं ले सकता। इतनी चिराग है कि राजा ने पहचान से जो अंगूठी तुम्हें दी उसे दी है, वो अंगूठी दिखा के राजा इसे पहचान लेगा। यही होगा, मैं चाहता हूँ। सुमंगला। बेटी शकुंतला, शकुंतला का पुत्री, तुम्हारी लंबाई से अनर्थी हो गया था, परंतु क्योंकि दुर्वासा का क्रोध पूरा विश्व जानता है, परंतु मैंने उन्हें किसी तरह मना लिया। बेटी, देखना कि अंगूठी कहीं भूले ना। उस अंगूठी में तुम्हारा भविष्य है। राजा बांधने पहचानने से इनकार करेंगे, परंतु अंगूठी देखते ही तुम्हें पहचान लेंगे। मैं उस अंगूठी को संभाल कर रखूंगी। अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। सब परमेश्वर के हाथ में है। अच्छा चलो। दृश्य 8। उसी आश्रम छोड़ कर गया था, सब कुशल तो है ना? सब कुशल है गुरुदेव, परंतु एक नई घटना घटी है। वह क्या देवी? पूर्ववंशी राजा दुष्यंत यहाँ शिकार करते करते आए थे और वह आश्रम देकर ठहर गए और 2-3 दिन आगे प्रतीक्षा में खड़े रहे। इसी दौरान वह शकुंतला से प्रेम हो गया और मेरे और आचार्य सारा के सामने गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रख दिया। दोनों के कुलवंश पर विचार करके आचार्य ने गंधर्व विवाह का आदेश दिया। दोनों का पानी ग्रहण हो गया, परंतु राजा का एक आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण एकाएक राजधानी जाना पड़ा। खैर, आचार्य और तुम्हारे किए गए कार्य पर मुझे संतोष है, मैं भी स्वीकार करता हूँ, परंतु विवाहित पुत्री को अपने घर में रखना उचित नहीं है। यह मेरा धर्म है कि मैं इसे कल ही पति के लिए भेज दूं। यह शुभ कार्य मैं कल ही संपन्न कर दूंगा। गालव और सुमंगला दोनों इसे साथ में जाएंगे और दोनों पहुंचा कर आ जाएंगे। गुरुदेव, शकुंतला अब आश्रम में नहीं राजमहल में रहने जा रही है। अब उसके अनुसार उसके वस्त्र और आभूषण भी होनी चाहिए। एक दिन में कहाँ से होगी गुरुदेव? होगा, सब प्रबंध होगा। राजा महल के योग होगा। शकुंतला का स्नेह आश्रम के वृक्ष और लताओं से भी है। देखना, प्रकृति देवी स्वयं उसे वस्त्र और आभूषण देंगे। हम सभी प्रकृति देवी का अवलंबित करते हैं। अच्छा चलो, हम लोग तैयारी में लगे। दृश्य 9। यह विचित्र है, जैसे ही मैंने वृक्षों को और देखा तो कहीं से वस्त्र और कहीं से साड़ी, कहीं से अन्य गहने मुझे स्मरण करते हुए प्राप्त हो गए। मैंने कह दिया, जो जहाँ उचित हो उसे पहना दिया जाए। सुमंगला का प्रवेश। गुरुदेव, चित्र विधा के बल पर सजा दिया गया है। कैसी लग रही है हमारी कन्या? सुमंगले, यह मेरी पालिता पुत्री है। इसे पिता करते समय मुझे इतनी वेदना हो रही है। जो गृहस्थ जन्म देकर पालन करके कन्या को पराये घर भेजते हैं, उन पर क्या बीतती होगी।
मैंने भिक्षुकों को देखा तो कहीं से साड़ी, कहीं से अन्य वस्त्र और कहीं से मुझे गहने स्मरण करते हुए प्राप्त हो गए। मैंने कहा जो जहाँ उचित हो उसे पहना दिया जाए। गुरुदेव, चित्र पिता के बल पर तैयार कर दिया गया है। कैसी लग रही है हमारी कन्या? देवी सुमंगला, यह मेरी पालिता पुत्री है। इसे विदा करते समय मुझे इतनी वेदना हो रही है। जो गृहस्थ जन्म देकर पालन करके कन्या को पराये घर भेजते होंगे उन पर क्या बीतती होगी। पिताजी हमारी गलती को क्षमा करेंगे और हमसे मिलने आएंगे। पुत्री, यह मेरा सन्यासी हृदय आज फूट फूट कर रो रहा है। मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ। राजरानी बनकर हमें भूल जाओगी क्या सखी? मधुलिका, यह हृदय रहे न रहे लेकिन तुम्हारी मन में याद रहेगी। गालव को बुलाओ और सुमंगला इसे लेकर प्रस्थान करो क्योंकि मारी अत्यंत विहर है। पिताजी मुझे भूलना मत। पुत्री, आज मेरा हृदय विचलित हो रहा है। मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ। मैं संपूर्ण आश्रम को प्रणाम करती हूँ। तुम्हारा सुहाग अमर है। बगल के जंगल से होकर नदी बहती है, चलो वहां चलकर जल पी लो। अब चला जाए। देवी सुमंगला, सामने राजमहल दिख रहा है, हम लोग आ गए। बेटी शकुंतला, श्राप सहित राजा पहचानने से इनकार करे तो अंगूठी दिखा देना, राजा शीघ्र ही पहचान लेंगे। अरे यह अंगूठी क्या हो गई? मैं तो भली भांति पहनकर चली थी, यह एकाएक क्या हो गई? इसमें भी तुम्हारी दोस्त है। जब तुम नदी में पानी पीने गई तो अंगूठी पे ध्यान देना चाहिए, वहीं पानी में लगता है सरक गई। हे ईश्वर, हमें क्या करूं? अब रोने से क्या होने वाला है। चलो हम लोग आज से राजा को समझाने का प्रयत्न करेंगे। चलो, अन्य उपाय क्या बचा है? परंतु मेरा हृदय कांप रहा है। हे ईश्वर, किसी तरह प्रतिष्ठा की रक्षा करो। दृश्य 11। महाराज की जय हो। महाराज दुलारी एक पुरुष मिलना चाहते हैं। बुला लाओ। जी महाराज। महाराज दीर्घायु, आपने हमें अवश्य पहचान लिया होगा। नहीं, आपको मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो अवश्य पहचानते होंगे क्योंकि आश्रम में केवल आप हमसे बात करते थे। नहीं, मैं इससे पहले आप लोगों को कभी नहीं देखा। कैसा आश्रम है, कैसा चक्कर है? बेटी शकुंतला, अपना चेहरा दिखाओ। राजा अपनी प्यादा पत्नी को अवश्य पहचानेंगे। हे योगी सुंदरी, आप अवश्य है, परंतु इसके पहले मैंने आपको कहीं नहीं देखा। आप लोग इसको मेरी पत्नी बनाकर मुझे अपमानित ना करें। राजन, अपमान तो हम लोगों का हो रहा है, परंतु हम जानते हैं केवल दुर्वासा महर्षि कारण के हो रहा है, श्राप के कारण हो रहा है। श्राप के कारण के राज्य में हमारी कन्या से गंधर्व विवाह किया और अपना पत्नी बनाया। युद्ध के कारण वो लड़ गए। अपनी निशानी के तौर पे मैं राज अंक कर मुझे दी थी, परंतु इसका दुर्भाग्य था कि वह पानी पीते समय पानी में गिर गई। सारी बातें काल्पनिक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। एक झूठ के लिए आप लोग इतना झूठ बोलना पड़ रहा है। राजन, हम लोग आश्रमवासी संत हैं। हम लोग गुरु कड़क के आदेश से आपकी नवविवाहित पत्नी को आपके घर पहुंचाने आए थे, परंतु आपने हमें झूठा बताकर संतों का अपमान किया है। महाराज, मेरा तो अधिकार नहीं, फिर भी सुंदर कन्या को स्वीकार करना ना मेरा उचित ही होगा। नहीं मित्र, इसमें कोई सच्चाई नहीं। महाराज, क्षत्रिय का भी विवाह कर सकते हैं, फिर आश्रम वासनी कन्या कुलीन होगी। मेरा विचार है इसे रानी बना ही लिया जाए। नहीं मंत्री, यह क्रिया चरित्र का नाटक कर रहे हैं। राजन, अपमान तो हम लोगों का हो रहा है। बहुत हो गया। राजन, बहुत हो गया। हम लोग गुरु कण्व के आदेश से आए थे, हम लोग जा रहे हैं। यह तुम्हारी विधाता पत्नी है, इसे रखो या निकालो। गालों से मंगला का जाना। गुरुदेव की आज्ञा से उन दोनों ने मुझे पति के लिए पहुंचा दिया और आपके अपमान से मुक्त होकर मुझे छोड़कर चले गए। और आपने उस नारी को पहुंचाने से इनकार कर दिया जिससे आपने विवाह किया और पति बनकर वहां रुके रहे। क्या यही गुरुवंश क्षत्रिय का धर्म है? आप चाहें तो 2-4 दिन हमारे अतिथि आश्रम में विश्राम कर सकते हैं। या तो जहाँ जाना चाहे वहाँ आप स्वतंत्र हैं। निष्ठुर स्वार्थी राजन, कम से कम हमारा तो इतना अपमान मत करो। आज तुम्हारी दी हुई
राजन की जय हो। क्या बात है, बोलो। महाराज बात आश्चर्यजनक है, कभी श्रीमान को सूचित करना मुझे आवश्यक लगा। बताओ। महाराज कल जब आश्रमवासी चले गए तब वह अकेली कन्या क्रोध से कांपती और रोती वहां से निकलकर राजपथ पर गई और वहां की सिपाही से नदी का पता पूछने लगी। मुझे यह भय हुआ कि कहीं जाकर डूब मच जाए। तब तक एक तीव्र ध्वनि हुई और आकाश से एक विमान उतरा और उसे बैठी एक अति सुंदर नारी इस कन्या को विमान में खींच ली और वो विमान आकाश में उछल गया। आश्चर्य हो, आश्चर्य। अब तो इतना स्पष्ट हो चुका है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, परंतु मुझे कोई आश्रम वाली बात याद नहीं आती। मुझे तो लगता है मुझे आ जाने में कोई भयानक भूल हो रही हो। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो, मैं विवश हूँ। मेरा हृदय अनजाने में कांप रहा है। मेरी सहायता करो प्रभु, मैं विवश हूँ। क्या हुआ कोतवाल? महाराज ये जो है इसने राजमार्ग के वही चुराई है। रे पापी चोर, तुमने कहाँ चोरी की? मैं चोर नहीं महाराज, मैं एक मछुआरा हूँ। एक दिन मैं यमुना जी में जाल फेंक रहा था। बहुत देर के बाद एक बड़ा सा रोहू जाल में आकर फंस गया। मैं खुश हो गया। मैं मछली बेचने बाजार में गया। जब मैंने रोहू को काटा तो उसके पेट से चमकती सोने की अंगूठी मिली। वही मैं बेचने जा रहा था कि कोतवाल जी ने पकड़ लिया। हो सकता है महाराज मछुआरा सत्य ही बोलता हो। पहले अंगूठी राजमहल में मंगाकर पहचान करा ली जाए। प्रस्तुत किया जाए। भैया अंगूठी तो हमारी नया की मुद्रिका है जिस पर राजसी अंकित है। यह अंकित मैंने शकुंतला को दिया था। वनवासिनी कन्या भी कल कह रही थी कि नदी में पानी पीते समय अंगूठी कहीं गिर गई। वह कोई वनवासी कन्या नहीं, मेरी विरोधी पत्नी शकुंतला थी। यह किस जन्म का पाप है? अरे कोतवाल, मछुआरे को सिर्फ छोड़ दो। आज इस मछुआरे को चलते सारी बात साफ हो गई है। मंत्री जी, मछुआरे को 50 करोड़ से बहुत पैसा दिया जाए। कोतवाल को भी 10 करोड़ मुद्रा दिया जाए। मंत्री जी, सेनापति को आज्ञा दिया जाए कि इस कर्ण के आश्रम में शकुंतला को खोजना प्रारंभ करे और वहां ना मिले तो संपूर्ण पृथ्वी खोजना प्रारंभ करे। शकुंतला के बारे में बताने वाले को 1 लाख करोड़ मुद्रा मिलेगी। घर आई पत्नी को मैंने अपमानित कर निकाल दिया। उनके सत्यवाणी को मैंने त्रिज्या चरित्र कहा। हे भगवान, मुझे क्षमा करो, मुझे सब याद आ रहा है। मेरा मोहित होना, विवाह करना और 2 दिन विवाह बिताना, तो भी मैं पहचान नहीं सका। मेरी रक्षा करो भगवान, मैं विवश हूँ। नहीं महाराज, हम खुद कर्ण के आश्रम गए थे। वहाँ सभी आश्रमवासी हम लोगों पर ही दोष लगा रहे हैं। वहाँ सभी रोक कलप रहे हैं। इधर सिपाही चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिल रही। दोस्त तो लगाएंगे ही, क्योंकि भूल हमसे हो गई। तो मुझे तो लगता है किसी जन्म का पाप है। मुझसे अनजाने में एक ऐसी गलती हो गई है। मैं धरती को पड़ जाते समय उसमें घुसकर अपना पाप मुक्त कर देता। आप स्वयं का मुक्ति भरोसे रहे महाराज, तो मेरी इंद्र कैसे मुक्ति होगी? आप कौन है और मेरे पास किस परियोजना से आए हैं? मैं देवराज इंद्र के साथ नकली हूँ। दानवों ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया और देव पराजित रहे, तो उन्होंने आपकी सहायता की ऐसा की। मुझे कहीं जाने और युद्ध करने की इच्छा नहीं। महाराज, आपको छोड़कर हम किसकी शरण में जाए? अन्य किस राजा ने आपके समान बल दिखाया? महाराज, आप उदासी छोड़े, सब मंगलमय होगा। हम आश्रम गए थे, यह सब श्राप का प्रभाव था जिसके चलते आप सब कुछ भूल गए थे। और आप श्राप से मुक्त हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पुरुष वंशीय क्षत्रिय शासक हैं। आप युद्ध से भागे तो यह संसार क्या करेगा? ठीक है, मैं कल मंत्री जी के बातों से बल मिला। मैं कल सुबह प्रस्थान करूंगा। महाराज, आपको अपने रथ से आने में कोई भी मत नहीं। मैं देवलोक का रथ लाया हूँ जो पृथ्वी से मोड़ वायु समय समान गति से चल सकता है। आप उसी से प्रस्थान करें, तदन आपको मैं वापस उसी में छोड़ दूंगा। ठीक है, कल सुबह मैं प्रस्थान करूंगा। आपकी जय। इधर छिपा बैठा है वो देवराज। आज अप्सराओं के मृत्यु का साक्षात मैं उस पर चढ़ आया हूँ। अब उसे ग्रासन खाली करना होगा। सावधान दानव पथ, मैं पृथ्वी लोक के साथ इंद्र लोक की सहायता में राजा दुष्यंत आया हूँ। बहुत लंबी हाँकते हो, वो कौन? मैं हस्तिनापुर का पूर्ववर्ती राजा दुष्यंत हूँ। अब तुम इंद्र लोक की सपना छोड़कर भाग जाओ। दानवराज, भागने नहीं, तुम्हारा और इंद्र का खून पीने आया है। सावधान,
अभी भी भाग जा। अब की बार मैं तेरी गर्दन काटूंगा। आराम से मनाओ, आराम से आगे फाड़ देगा उसको। हाँ, ओ बाप रे बाप। राजा की कृपा के होते पुनः इंद्रलोक की रक्षा हुई। मैं सदैव आपका वही रहूंगा। यह पारिजात पुष्पों की माला है जो सदैव सुगंधित रहती है। मैं आपको इसे समर्पित करना चाहता हूँ, कृपया कर इसे स्वीकार करें। इंद्रदेव आपके आदर और प्रणाम से मैं प्रसन्न हुआ। यह तो मेरा फर्ज था। आपने जो कार्य किया क्या कोई अन्य कर सकता था? दानव के बलवान राजा का वध करके देवलोक की सहायता की। मैं वह देवलोक सदा याद रखेंगे। यह तो मेरा सौभाग्य है कि इंद्रलोक की रक्षा का मुझे अवसर मिला। आपकी कीर्ति सदा बढ़ती रहे, आपका यह त्रिलोक में फैले। परंतु मैं किसी संकट में पड़ा हूँ, फिर भी आपके इंद्रलोक की सहायता में मैं आ गया। मेरा ही नहीं, पूरे देवलोक की यही कामना है कि आपका संकट शीघ्र समाप्त हो। आपकी आपको पहुंचाने के रथ करने गया है। आपको यह सफलता मिले, यही कामना है। का पर्वत किसका है और लगता है पूरा पर्वत ही सोने का है। महाराज यही है कि पर्वत है जहाँ सभी चीजों को वजन देने वाला है। यहाँ तक चलो उस महात्मा का दर्शन करते हैं। ऐसे महात्मा बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। चलिए प्रणाम। कहीं हमसे मिलने का प्रयोजन? हम दर्शन हेतु आए थे, परंतु इस शांत वातावरण में मैंने कुछ अशांति देखा। क्या देखा आपने? एक छोटा सा बालक सिंगनी दांत खींच रहा था, परंतु अलग खड़ी हुई में सिंगनी देख रही थी। यह छोटा बालक इतना हिंदी कैसे? वह बालक मुनि पुत्र नहीं बल्कि राजपुत्र का है। या किस राजा का पुत्र है? जो राजा अपनी गर्भवती पत्नी को अपराध छोड़ दे, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। वो सर्वोत्तम बालक यहाँ मेरे पास आओ। तो आश्रम की जीवन क्यों सलाता है? क्या ये आश्रम का नियम है? बस सिद्धि का बच्चा मुख नहीं खोल रहा था, मुझे उसे दांत दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आश्रम में आने वाले सबकी रक्षा होनी चाहिए। अरे तुम्हारे गले का ताबीज कहाँ गिर गया? मैं कहाँ खोजूं? वह महर्षि मरीचि का दिया हुआ अच्छा कौन था? यहाँ गिरा हुआ है। ताबीज ना की मर जाएगी। अरे इस राजा के छीने पर भी ताबीज नहीं बदला। आश्चर्य, जबकि इस लड़के के माँ बाप को छोड़कर अन्य उठाने को ताबीज मार के काट देती है। यह तो आश्चर्य हो गया। राजा आपका परिचय? मैं हस्तिनापुर का पूर्ववर्ती राजा दुष्यंत इंद्रलोक की सहायता का पृथ्वीलोक जा रहा हूँ। शकुंतला इधर आओ। मेरी विहंगी पत्नी शकुंतला यहाँ इस साल में है महामुनि। मुझे महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण मैं इसे पहचान नहीं सका, परंतु अब सारा मुक्त हो चुका है। मुझे क्षमा किया जाए और वहाँ से आशीर्वाद दिया जाए इसको लेकर जाने का। यह सर्वोत्तम बालक आपका ही पुत्र है राजन? अरे पुत्र, हाँ बेटे, क्या आप ही मेरे पिताजी हैं? हाँ पुत्र, हाँ। अब मुझे पति और पत्नी को आशीर्वाद देकर सब। महाराज यह सर्वोत्तम अत्यंत भाग्यशाली है। बड़े होकर इसका नाम भरत होगा और बाद में संपूर्ण आर्यवर्त सम्राट भरत के नाम पर भारत रखा जाएगा। हस्तिनापुर